कक्षा 11 के हमारे सभी विद्यार्थियों का जो आज पेपर है, जी हाँ, जो आज आपका 21 मार्च का पेपर है ना, उसकी मैंने लगातार तैयारी कराई है। एक पेपर और मैं आपको यहाँ पर अच्छे से सोल्व करा रहा हूँ। इससे पहले 2 से 3 पेपर और करा दिए, क्योंकि हर जिलों में अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र आ रहे हैं और मैंने कोई तैयारी कराने में आपकी कमी नहीं रखी है। चलिए तो इस पेपर को अपन अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एक पदार्थ में 80% कार्बन है, 20% हाइड्रोजन है, तो बताइए वहाँ पदार्थ होगा C2H6। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, संक्रमण तत्व जो होते हैं ना वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। शुद्ध जल की मोलरता क्या है? शुद्ध जल की जो मोलरता है ना वो है 55.6। क्या है? 55.6। चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है। चुंबकीय क्वांटम जो संख्या है ना वो विन्यास से संबंधित है। किससे? विन्यास से। सिग्मा बंध और पाई बंध से, सिग्मा बंध जो है ना वो पाई बंध से कैसा होता है? प्रबल होता है। आयनन विभव का जो मान होता है ना, आयनन विभव का मान न्यूनतम होता है अक्रिय गैस। कितना जाएगा इसका? अक्रिय गैस। पाई बंध से जो सिग्मा बंध होता है ना वो पाई बंध से प्रबल होता है। आयनन विभव का न्यूनतम, आयनन विभव न्यूनतम है अक्रिय गैस। उत्कृष्ट धातुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता, उत्कृष्ट धातुओं की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो शून्य होती है। क्या? तत्वों के गुणों की क्रम से पुनरावृत्ति तत्वों की आवर्तिता कहलाती है। क्या कहलाती है? आवर्तिता। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो रिक्त स्थान है वो है, यहां से देखिए, स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक, ठीक है, साम्य स्थिरांक का जो संबंध होता है वो होता है Kp इक्वल Ke RT और यहाँ पर ये N। किसी तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होती है। न्यूट्रॉनों, ठीक है। जल के अणु में H और H बंध कोण, H और H बंध कोण, ठीक है, यहां से देखिएगा 104.5 डिग्री सेल्सियस होता है। और PP पार्श्वी अतिव्यापन से पाई बंध बनता है, पाई बंध बनता है। SS अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है। ध्यान रखिएगा, पाई PP से पाई और SS से आपका सिग्मा बंध बनता है। एंट्रोपी, एंट्रोपी हो जाएगा उष्मा गतिकी फलन। H2O की संरचना सेतु संरचना, ठीक है, H2O की जो संरचना है वो आपकी कौन सी संरचना बनेगी यहाँ पर, ठीक है। यहां से देखिए थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया यहाँ पर। एंट्रोपी का जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका आंतरिक ऊर्जा, और H2O जल की संरचना जो है वो आ जाएगा आपका उष्मा गतिकी फलन। थोड़ा सा आप इसको क्लियर कर लेना सही तरीके से। यहां से देखिए बेंजीन अणु के प्रत्येक, बेंजीन अणु के प्रत्येक कार्बन में कौन सा संकरण पाया जाता है? तो sp2 संकरण पाया जाता है। इस एंथैल्पी का जो मान है वो सदैव ऋणात्मक होता है। तो यहां पर आ जाएगा आपका दहन की एंथैल्पी, और दहन की जो एंथैल्पी है वो सदैव ही ऋणात्मक होती है। ठीक है। एंट्रोपी क्या है? व्यवस्था की माप। सोडियम किस ब्लॉक का तत्व है? एस ब्लॉक का। एथिलीन डाइब्रोमाइड को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? ठीक है, एथिलीन डाइब्रोमाइड को जिंक के साथ, चूर्ण के साथ गर्म करेंगे ना तो वो आपका एथिलीन बनेगा। एथिलीन। 1 लीटर जल में जल
1 लीटर जल में H2O के मोलों की संख्या 55.5 मोल होती है। सत्य है। कैथोड किरणें धनावेशित कणों के प्रवाह करती है, ये आपका असत्य रहेगा। धातुओं में संयोजकता कोष केवल 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपका सत्य रहेगा। चौथे की बात करें तो ये आपका असत्य रहने वाला है। पांचवा आपका सत्य रहेगा। और एंट्रोपी एक ऊष्मागतिक फलन है, तो ये आपका सत्य रहेगा। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 6 से देख लीजिए। इन सबका सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में पूरा प्रोवाइड कराऊंगा।